हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का और टॉपिक का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्लियर है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि आई थिंक 8-9 क्वेश्चन है और ये सॉल्व हो गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप किसी भी बुक से सॉल्व करिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हम ये देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली सभी जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसको हम आराम से पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं, फिर क्या पूछा गया है वो ऑटोमेटिक जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है। देखिए अंतर क्या होता है, अंतर ये चीज़ होती है कि बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना होता है और वही क्या होता है, हमारा अंतर होता है। तो आप देखिए 62 ज़्यादा है कि 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, यानी कि 80% में से अगर 62% को आप घटाते हैं तो आपका क्या आता है, 198 आता है। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं तो ये 0 है, जिसको कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए 8 हो गया, इसमें यहाँ 7 बचा, 7 में से गए 7 में से 6 गए 1 हुआ, तो 18% की वैल्यू हो गया 198। अब 18 कम 18, 18 कम 18, 1 बचा, फिर 18 कम 18, मतलब 1% की जो वैल्यू है वो हो गई 11। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम निकाल लेते हैं 92% और 56% के बीच अंतर। तो 92% माइनस 56%, तो इनका अंतर 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गए 3, तो हमें 36% की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ आपने निकाला है कि 1% की वैल्यु जो है वो है 11। ठीक है, तो 36% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36% की वैल्यू, तो 36 और गुणित में 11, तो 11 छक्के 66, कैरी गया 6, 11 3 33 और 33 और 6 39, और ये 396 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, आंसर है। क्लियर है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है अगर ये 360 अंक हैं। रवि है, कोई एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो 72% है, लेकिन अंक में देखा जाए तो 360 है, यानी 72% बराबर 360 है। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 72% बराबर है 360। ठीक है, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 360 बटा 72, तो 36 दहम्मा 360 होता है और 36 दूना 72 होता है, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 1% की वैल्यू हो गई आपकी 5। यहाँ तक सही है। ओके, तो अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 और गुणित 5, तो 5 0 में 0, 5 0 में 0 और 5 एकम 5, यानी अधिकतम जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 है। और यही है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। कंफर्म। ओके, वो आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कह रहा है किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। 119%, 119% फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 119 और बटे में 100। ठीक है, तो क्या कह रहा है, किसी संख्या में, ये आपकी मूल संख्या है, में जब 38 का योग किया जाता है, यानी कि इनमें कितना योग किया गया है, 100 में 100 से 119 गया है, यानी ये कितना योग किया गया है, 19 किया गया है,
यानी 19 की वैल्यू कितनी है 38। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूना 38। 1 यूनिट की वैल्यू जो है वह 2 है। ठीक है, तो वह संख्या याद कीजिए। तो संख्या क्या थी 100, यानी जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 गुणित 2। तो 2 जीरो में 0, 2 जीरो में 0 और 2 एकम 2। तो ये क्या पूछा है कि तो वह संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी आपकी 200। यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इससे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। तो पहले 30% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, आगे मतलब वृद्धि हुई है, मतलब वृद्धि को आप ऐसे करेंगे, यानी कोई चीज़ पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 13 हो गई है। ठीक है, फिर 25% की कमी आई। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कमी आई है ना, मतलब पहले कोई चीज़ 4 थी, 1 की कमी हो गई थी, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, फिर 25% की वृद्धि हुई। तो आपको पता है कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 है, तो वृद्धि हुई है। यानी पहले जो संख्या थी वो 4 थी, अब वो हो गई है 5। ठीक है, आगे क्या कहा है, संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, मतलब कमी हुई है कि वृद्धि हुई है ये देखते हैं। तो 10 चौक 40 और 40 चौका 160, और यहाँ पे 5 ते 15, 15 में 13 गुणा करेंगे तो 15 तियाँ 45, हासिल लगा 4, 15 एक कम 15 और 15 4 19। ठीक है, तो अब क्या है कि कोई चीज़ 160 थी, ये मूल संख्या है, ये 195, 160 से 195 हुई है। तो आपको क्या लगता है वृद्धि हुई है, और कितने की वृद्धि हुई है, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 6 गए 3, यानी 35 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है 35 की वृद्धि हुई है। और किस में से वृद्धि हुई, किससे 160 से, 160 से 195 गया है ना, तो 160 से गया है, तो 160 और गुणित 100, 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से काटते हैं, 2 8 16 और 2 5 10। ठीक है, तो 5 का गुणा हम 35 में करेंगे, तो 5 5 25, हासिल लगा 2, 5 ते 15, 15 2 17, और बटे में क्या है 8 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, 1 उतारा आपने, 175 का भाग देना बता दे रहे हैं। तो 8 दूनी 16, 1 बचा 5। देखिए 1 आया फिर 5 आया, कट नहीं रहा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, फिर भी देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 8, नहीं कट जाएगा सॉरी। 8 दूनी 16 हो गया, 7 में 6 गए 1 और फिर 5 आ गया, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 8 एक कम 8, 15 से 8 गए 7, छोटा है दशमलव बढ़ाएं 0, 8 × 64, कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया 6। आगे बढ़ सकता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 21.8% की क्या हुई है वृद्धि हुई है, और यही आपका क्या है आंसर है। बात को फिर से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। 30% फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी पहले कोई चीज़ 10 थी तो 13 हो गई। फिर 25% की कमी हुई, 25% फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब पहले कोई 4 थी तो 1 की कमी हुई तो 4 से 3 हो गई। फिर 25% वृद्धि हुई, मतलब वही 1/4, पहले 4 था फिर 5 हुआ, इसका उसका गुणा किया तो 160 इधर आया, 195 इधर आया। तो इसको देख के आपको लगता है कि कितने की वृद्धि हुई है 35 की, और किससे 160 से,
गुणित 100 कैंसिल आउट किए तो हमारा आएगा 21.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्लियर है, और यही आपका क्या है, आंसर है। कंफर्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए 5 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या के 25% है, 25% है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या है, 12 अधिक है। तो इनके बीच अंतर कितना है, 3 का, और 3 यूनिट की वैल्यू है 12। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कैंसिल आउट करेंगे ना, 4 बार जाएगा। तो कह रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका क्या हो गया, 16 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, 5वां कह रहा है एक संख्या अन्य संख्या के 25% है, तो 25% फ्रैक्शन होती है 1/4। इनके बीच गैपिंग कितनी के, 3, और कितनी अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 लिख लिए। इन 3 यूनिट की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 चौक 12, 4 हो गई। तो बड़ी संख्या क्या है, 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा ही देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। दो संख्याएं, मान लीजिए फर्स्ट संख्या हो गई, सेकेंड संख्या हो गई, और थर्ड संख्या हो गई। तो थर्ड को हम मानते हैं 100%, ठीक है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100 है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं। 100 से 80% बढ़ाएंगे तो 180 हो जाएगा, और 35 बढ़ाएंगे तो 135 हो जाएगा। इतनी बात सही है, ओके। तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का अनुपात मतलब 180% अनुपाते 135%। अच्छा, 180 को क्या लिख, 180/100 लिख सकते हैं, और यहाँ अनुपात में 135/100 लिख सकते हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 त्याई, यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से साफ से। यहाँ 100 क्या है, 180 और बटे में 100 बराबर 135/100 बराबर नहीं होगा, अनुपात होगा, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत टफ नहीं है। 5 से काटेंगे, 5 त्याई 15, 3 बचा, 5 छक 30। इसको भी काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ती 35। फिर भी कट रहा है, 9 से 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि यहाँ 4 आया और यहाँ पे अनुपात है और यहाँ पे 3 है। मतलब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3, और यही क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है, ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% है, यानी कि अगर हम कहें तो 20% बराबर है 120। तो अगर 1% की बात की जाएगी तो 20 संख्या 120, मतलब 1% बराबर 6 है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, जब 1% वैल्यू 6 है तो 120% वैल्यू क्या हो जाएगा, 120 गुणित 6। तो 6 0 में 0, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 1 7, मतलब उस संख्या का 120% क्या हो जाएगा, 720। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। कंफर्म है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर इसको 6 और 7 कंप्लीट है ना।
6 और 7 हो गया, 8 वाला लगाते हैं, बस सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 करते हैं। कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब अगर माइनस करेंगे तो ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 13 में से 5 के 8% बराबर 16, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इतनी बात सही है। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 और गुणित 2, तो गुणा करेंगे तो 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है। तो आपको पता है कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और बढ़ाया गया है, यानी कोई चीज़ 10 थी 11 की गई है, ठीक है। फिर 20% बढ़ाया गया है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, ये भी बढ़ाया गया है, यानी 5 से कितना किया गया है, 6। मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई है, तो 10 बचे 50 और 11 छक्के 66। अच्छा, कितनी वृद्धि हुई है, 50 से कोई 66 पे गया है, तो कितना गया है, 16, ठीक है। तो 16 की वृद्धि हुई है, और किससे वृद्धि हुई है, 50 से, तो बटे में 50, जिससे वृद्धि हो, जिसके पीछे से लगा वो नीचे आता है, ठीक है। और गुणित 100, तो 50 दूनी 100, तो 16 दूना 32, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर हो जाएगा 32%, यानी मूल संख्या में कुल 32% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आई होप कि आपको एक से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके फिर दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? ओके गाइस, तो अभी हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे, ठीक है। अब यहाँ से 10 से लेके 19 तक है, तो हम 1 बाय 1 करके इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10। इससे पहले हम 9 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, जिसके पीछे का लग जाए या जिसके पीछे से लगे वो हमेशा हर में जाता है। किस में जाता है, हर में। जिसके पीछे का लगे या के लगे वो, और या जिसके पीछे से लगे वो जाता है हर में। तो क्या है, 36 मिनट 36 मिनट एक दिन का, तो एक दिन कहाँ जाएगा, नीचे, और गुणित में क्या है, 100 है, ठीक है। तो 36 मिनट, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और गुणित में 100, फिर 36 मिनट 24 अपनी जगह रहेगा। एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, और गुणित में 100। क्लियर है? तो आप देखेंगे मिनट से मिनट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो 6 छवा का 36, यहाँ से भी 6 से काटेंगे 6 चौक 24, यानी ऊपर जो है वह 10 बचा और नीचे जो बचा 4 बचा। अब करते कैंसिल आउट, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2, दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि हो जाएगा 2.5%। ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 36 मिनट जो है वो एक दिन का 2.5% है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
कहा है यदि ए का ए प्रतिशत 196 है, जैसे बोले वैसे ही करना है। बोला है ए का ए प्रतिशत कितना है 196, का मतलब होता है गुणा ए और प्रतिशत मतलब होता है 1/100 बराबर 196। ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, 196 अपनी जगह, 100 इधर गुणा हो जाएगा 100, स्क्वायर हटाएंगे सामने में अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 196 गुणित 100। तो ए बराबर 196 का वर्गमूल होता है 14 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो 140 में 10 का गुणा 14 में 10 का गुणा करेंगे तो 140 आएगा। और ये हो गया ए की वैल्यू। और यही आपसे पूछा था कि क्वेश्चन में कि ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का मान क्या होगा 140। यही आपका हो जाएगा आंसर। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं 12 में चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, 8100 के 75% के 64% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से देखिए बस। 8100 है, का के मतलब गुणा होता है, 75 अपनी जगह है, परसेंट मतलब होता है 1/100, के मतलब गुणा, 64% मतलब होता है 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पहले बात तो यहाँ से हो गया। यहाँ पे देखेंगे 25 तियाँ 75, यहाँ 25 चौका 100। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4 2 बचा और 4 छंग 24, यानी कि आपका हो गया 81 गुणित 3 और गुणित में 16। यही ऊपर बचा है और कोई बचा नहीं है। 3 में 81, 3 एकम 3, 3 8 24 और गुणित में 16, 16 तियाँ 48, हासिल लगा 4, 16 चौका 64 और 64 पे 4 जोड़ेंगे 68, हासिल लगा 6, 16 दूना 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो यही आपको हो जाएगा आंसर 3888। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है प्रतिशत में। आप इसको क्या करिए, बस जितना कराया जा रहा है उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर है। 12 को हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, मतलब पहले कोई 5 थी और हो गई 6, तो उसके परिमाप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। ठीक है, तो 4 जो है हमारा कांस्टेंट है, तो उससे हमसे कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे भुजा एक ही बार है। जैसे होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल जब लेते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होने का मतलब होता है कि उसी चीज़ को हम 2 बार लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 से 6 लिखे हैं तो एक बार 5 से 6 और लिखते हैं, लेकिन यहाँ वर्ग का परिमाप है, लिखा है 4 गुणित भुजा। 4 आपका कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, भुजा एक ही बार, इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। कहा कितनी वृद्धि हुई है, 5 से कोई चीज़ 6 गई है, कितनी वृद्धि हुई है 1 की वृद्धि हुई है, और किससे गया है 5 से गया है, तो 5 और गुणित में 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार, यानी कि उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 20% की। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि यक्स का 15%, यक्स का 15%, वाई के 10% का, वाई के 10% का 3 गुना है, यानी जो यक्स का 15% है वाई के 10% का 3 गुना, यानी ये 3 गुना है। अगर हम इसको बराबर करेंगे यानी इधर 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तभी जाके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 गुना है इसके। ठीक है, ओके। तो x का मतलब गुणा 15/100, 3 अपनी जगह है, y अपनी जगह, k का मतलब गुणा 10/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी इधर बचा है x, इधर तो x ही बचा है, इधर क्या बचा है 2y। तो y को हम इस साइड लाएंगे, क्योंकि बोला है कि x अनुपात y किसके बराबर है, तो y को हम नीचे लाएंगे, तो x/y बराबर हो जाएगा 2:1। तो यानी अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो x अनुपात y बराबर लिख सकते हैं 2:1, और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, कंफर्म। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय, किसके 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, 11/13 से कर दिया। ठीक है, इस गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छी एक चीज़ बताइए, उसे कहा गया था 13/11 से गुणा करने के लिए, यानी कि ये वाला करता तब सही होता, उसने ये कर दिया, यानी ये गलत है कि नहीं, गलत है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 13 में 13 गुणा करेंगे 169 आएगा, 11 में 11 गुणा करेंगे 121 आएगा। अच्छा, कितने प्रतिशत का डिफरेंस हो गया, कितने नंबर का, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, 1 में से 1 गए 0, यानी कि 48 नंबर का डिफरेंस हो गया। और किससे, 169 से, और गुणित में 100। इतनी बात सही है। फिर समझ लीजिए, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11, मतलब उसे 13/11 से गुणा करना था, लेकिन उसे गलती से 11/13 से गुणा कर दिया। तो भाई जब गलती से 11/13 से गुणा कर दिया तो कहीं न कहीं प्रतिशत में त्रुटि आएगी कि नहीं आएगी, नहीं गलती होगी। तो कितने प्रतिशत की गलती हुई है ये चीज़ देखना है। तो ये सही ये गलत है। तो 13 में 169, 11 में 121, 9 में से 1 गए 8, 6 में से 2 गए 4, यानी कि 48 का उसने मिस्टेक किया था, किससे, 169 से। 48 गुणा हम 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4800 और बटे में 169। अब 4800 में 169 का हम भाग दे देते हैं, तो 4800 बटा 169 2 बार जाएगा, तो 2 9 18, 2 6 12, 12 1 13, 2 1 कम 2, 2 1 3, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, यहाँ तो कुछ, यहाँ तो हाँ 4 में से 3 गए 1, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 0। अब हम 1420 है और यहाँ पे क्या है 169 पढ़ेंगे, हरा कितनी बार जाएगा, 17 51 7 65 15 85 17 102 17 119 17 8 128, तो 17 मतलब कितनी बार, 8 बार जाएगा। अगर हम इसको 8 बार ले जाते हैं तो 8 9 72, हासिल लगा 7, 8 6 48 और 48 और 7 55 हो गया, 48 7 55, हासिल लगा 5, 8 1 8, 8 5 13, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 बचा, इसे कैरी दिए, 11 से 5 गए 6, ये तो कैंसिल आउट हो गया, दशमलव बढ़ा, यहाँ 0 बढ़ा, कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, 4 बार जाएगा, देखते हैं, 4 9 36, 4 6 24, 24 3 27, 4 1 4, 4 2 6, कितनी बार 4, ये कैंसिल, यानी कि
इससे अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 28.4% की उसने क्या की थी, त्रुटि की थी। उसके प्रतिशत में कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई, 28.4%, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। मतलब 25% का पहले फ्रैक्शन लगाएंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी अधिक है। यानी कोई चीज़ पहले 4 था तो वो 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे है पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। यानी अगर क्यू यहाँ पे है और पी यहाँ पे है तो क्यू की वैल्यू अगर 4 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 है। बात ध्यान सुनिएगा, पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। अगर हम क्यू को 4 मानेंगे तो कहीं न कहीं 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, पी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना % कम है, तो कितना कम है, 1 कम है। और किससे कहा है, पी के वेतन से, मैंने कहा जिसके पीछे से लग जाए वो हर में आता है। तो पी के वेतन से, पी कितना है, 5 है, और गुणित में 100, 5 से काटेंगे तो 20%, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20%। यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि पी के वेतन से कितना % कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। कंफर्म है। अब 16 हो गया, आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। तो 20% का फ्रैक्शन हमें मत बचा है 1/5, और कमी होती है कि पहले 5 था फिर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक सही है। यदि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष, यदि 2 वर्ष के बाद मेज का मूल्य 32,000 होगा, इन 2 वर्ष का है ना, तो हम 2 बार लिखेंगे। अगर 3 वर्ष को कहा होता तो हम 3 बार लिखते हैं। तो 2 बार कहा है तो 5 और 5 4, तो 5 25 25 और 4 चौक 16। इतनी बात सही है। ओके, तो बोला है कि 2 वर्ष, देखिए ये 2 वर्ष पहले का मूल्य है, ये 2 वर्ष बाद का मूल्य है। तो यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू इसने दिया है 32,000। तो 16 दूना 32, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2,000 रुपये। ठीक है, तो बोला है तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है, ये वर्तमान मूल्य होता है जो इस साइड है 25। तो 25 का मान क्या होगा, 25 यूनिट का मान, तो 25 यूनिट 2,000, 25 दूना 50 और ये 2 0 3 0 और लग गया। कंफर्म है ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2,000 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। और यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष पहले जो मेज का मूल्य था वो क्या था, 50,000 था। कंफर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए का 26%, ए का 26% कितना है, 832 है। ए का 26 मतलब 1/100 हो जाएगा, यहाँ 832 हो जाएगा। पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 832 तो अपनी जगह है, 100 का गुणा हो जाएगा बटे में 26, 13 दूना 26, इसको काटेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 बचे 65, 3 78, 13 91, तो 13 78, कितना बचा, 5 2 13, 13 चौका 52, 2 से काटेंगे तो ये 32 बार जाएगा। यानी ए की वैल्यू हो जाएगी 3200। इतनी बात सही है। ओके, तो फिर क्या है, ए का 31% का मूल्य क्या होगा, ए का
31% का मूल्य, तो ए की वैल्यू कितनी है 3200 और गुणित 31 और परसेंट वैल्यू होती है 1/100, कैंसिल आउट कर देंगे तो बचा 32 गुणित 31, तो 32 एक कम 32, हासिल लगा 3, 32 तियाँ 96 और 96 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99, यानी कि उसका 31% हो जाएगा 992 और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर। कंफर्म। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 19 वाला है, इसका तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा है 1440 के 30% के 12.5% का मान बताइए। ठीक है, देखते हैं। 1440 है, के मतलब गुणा 30% मतलब 1/100 गुणित 12.5% मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से दशमलव को हटाना चाहते हैं, अगर यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ हमारा एक ज़ीरो बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसे काटते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, एक ज़ीरो बढ़ा है तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, अब 8 से काटते हैं। ठीक है, तो 8 एकम 8, इसको काटेंगे 8 एकम 8, 6 बचा, 8 अट्ठाई 64, तो यहाँ बचा है 18 और इधर बचा है 3 और इधर कुछ नहीं बचा है, तो 18 तिरिक 54, तो यानी जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हो जाएगा 19। कंफर्म। ओके, तो ये आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 19 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप रिवाइज़ करिएगा। रिवाइज़ करने के बाद किसी भी बुक से आप क्या करिएगा, इसके टाइप के जितना भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है इस प्रतिशत चैप्टर का, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे जो चारों टाइप हैं एक ही टाइप क्वेश्चन है। आपको पता है कि खर्च बराबर क्या होता है, कीमत गुणित खपत। जैसे भी हम कहते हैं कि आप एक चीनी ले रहे हैं, चीनी 40 रुपये किलो है, कीमत कितनी है 40 रुपये, और खपत मान लीजिए आप 3 केजी खपत करते हैं, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा 4×3=12 मतलब 120 रुपये है। यानी खर्च जो होता है कीमत और खपत का क्या होता है, गुणनफल होता है। कंफर्म है। अब अगर हम कहें कि चलिए देखते क्या दिया है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 का है पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि हो गई। 28% को 28/100 लिखेंगे, 4 से काटेंगे 7/25, यानी वृद्धि हुई है। ठीक है, ये किसमें वृद्धि हुई, कीमत में। कीमत पहले थी कितनी 25, बढ़ के कितनी हो गई 25×7 32। ठीक है, व्यक्ति अपने खर्च को केवल 22% बढ़ाना चाहता है, खर्च को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, यानी कि किसको बढ़ाना चाहता है, खर्च को बढ़ाना चाहता है 22%, तो 22% की वैल्यू कितना हो जाएगी 11/50, यानी कि 50 से कितना करना चाहता है 61 करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को लगभग कितने % कम करना होगा, तो यानी खपत जो है यहाँ पे है। ठीक है, अच्छी चीज़ देखिए, अगर हम खपत को कांस्टेंट कर दें, खपत को क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, तो खर्च देखिए, खपत अगर कांस्टेंट है तो कीमत क्या होगा, खपत का क्या हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। कंफर्म है। 32 का गुणा अगर हम 50 में करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 1 16, और 25 गुणा 61 में करेंगे तो 25 एकम 25, हासिल लगा 2, 25 छक्का 150, 150 में 2 जोड़ेंगे तो 152। डिफरेंस कितने का हो गया 75 का, कितने का 75 का, और किससे 1600 से, और परसेंट करेंगे 100 गुणा करेंगे, 100 से कैंसिल हो गया, और 16 का अगर हम भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 चौका 64, 75 में अगर हम 16 का भाग दे ही दें
ठीक है। तो 16 चौका 64, 16 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 छक्का तो 96, यानी कि कितना आ जाएगा 4.6% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लगभग वो 4.7 मान सकते हैं। ठीक है। तो अब बात ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। 28% फ्रैक्शन होता है 28/100, ये 7/25, मतलब 25 पहले था फिर 32 हो गया। खर्च को 22% बढ़ाना चाहता है तो खर्च तो नीचे आएगा ना, क्योंकि कीमत गुणित खपत बराबर खर्च होता है। कीमत जो है 22% बढ़ाना चाहता है खर्च, तो 22% फ्रैक्शन होता है 11/50, यानी 50 से कितना हो गया 61 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 1600 से कितना हो गया 1525, 1600 से कितना बढ़ा 75, तो 75 और किससे बढ़ा 1600 से, कैंसिल आउट किए तो आ गया 4.6%। यानी कि अगर वो खपत को 4.6% कम करें तो उसके खर्चे पे क्या होगा, जो उसका खर्चा होगा केवल कितना परसेंट बढ़ेगा, केवल 22% बढ़ेगा। और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपका चारों क्वेश्चन लगेगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्या करा, मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अब क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि अगर यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य में यानी कीमत में 20% की वृद्धि, मतलब 20% के 1/5 होता है, मतलब 5 से 6, मतलब पहले 5 था फिर क्या हो गया 6 हो गया। अब व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की वृद्धि करना चाहता है, 8% वृद्धि, तो 8% को आप लिखेंगे 2/25 फ्रैक्शन होता है, वृद्धि कर रहा है ना, तो 25 से कितना जा रहा है और किस में वृद्धि कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, खर्च में। तो खर्च यहाँ रहेगा और खपत यहाँ रहेगा, तो कितना कर रहा है 25 से 27 कर दे रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो 25 छक्का 150 और 27 में 5 को 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो कितनी कमी कर रहा है 15 की कमी कर रहा है, किससे 150 से, और गुणित 100, 0 0 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो कितने प्रतिशत की कमी कर रहा है, तो खपत में 10% की कमी करेगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। बात को फिर से सुन लीजिए आप। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि होती है तो 1/5 है, तो वृद्धि मतलब 5 से 6 हो गई, वो कीमत में हुई है। ठीक है। खर्च में 8% वृद्धि हुई, यानी 2/25, मतलब पहले 25 था फिर 27 हो गया। ठीक है। और आपको हमने बताया है कि खर्च जो होता है कीमत गुणित खपत होता है, तो कीमत गुणित खपत, तो खपत में कितने % की कमी करनी है, तो हम ये करेंगे कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 25 छक्का 150, 27 पंचे 135, 15 की कमी किया है, किससे 150 से गुणित 100, कैंसिल आउट करेंगे तो 10% की क्या हो जाएगी, कमी करनी पड़ जाएगी उसकी खपत में। और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका है ये भाई 21 का आंसर। ठीक है, कन्फर्म। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 22 रहेगा। 22 में क्या बोला है आपका, यदि चीनी के मूल्य में 17% की वृद्धि हो जाती है, 17% को हम लिख सकते हैं 17/100, यानी कि इसकी कीमत, मूल्य मतलब कीमत होता है, पहले 100 थी अब कितनी होगी 117 हो गई, और एक होती है खपत, और दोनों का जो होता है उसको बोलते हैं खर्च, गुणनफल क्या होता है खर्च, इतना हो गया। और व्यक्ति अपनी खर्च में क्या 7% की वृद्धि करना चाहता है, तो 7% को हम लिख सकते हैं 7/100, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 107, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा इतना। ठीक है। इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो 0 0, 7 में से 7 गए 0, 1 में से 0 गए 1, यानी 1000 का, कितने का डिफरेंस है 1000 का डिफरेंस, और किस में से 11,700 में, और गुणित 100। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000/117, कितना हो गया 1000/117। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, आप भाग देंगे तो आएगा 8.5%, यानी उसकी खपत में अगर हम 8.5% की कमी कर दें तो उसके खर्च में केवल कितनी वृद्धि हो जाएगी, केवल 7% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 जो आपका है वो क्या है, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो जाती है। तो 16% को हम क्या लिख सकते हैं, 16%, 16/100, 4×16 25। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 4/25। डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि हो गई। कीमत में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, इतना। तो कितना हो गया है, मतलब 25 से कीमत हो गई 25 से 29। खपत की तो बात ही नहीं किया है। अब बात आती है खर्च की, ठीक है। तो खर्च में कितने परसेंट, व्यय मतलब होता है खर्च, 10% की वृद्धि। 10% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 1/10, यानी कोई चीज़ 10 से कितनी कर दिया है, 11। तो इससे गुणा करेंगे तो 290, इससे गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 2 27। कितने डिफरेंस हैं, तो 5, यहाँ कितना बचा 8, 8 के साथ गए 1 और बटा 290 गुणित 100, 0 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा 150/29। ठीक है, 150/29। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5.17% का क्या हो जाएगा, उसकी खपत में कमी हो जाएगी। अगर उसके खपत में अगर हम 5.17% की कमी करें तो उसे केवल 10% के अपने खर्चे में वृद्धि होगी। क्लियर है। चारों क्वेश्चन जो था एक ही टाइप का था। कॉन्सेप्ट कितना है कि खर्च बराबर होता है कीमत गुणित खपत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या होता है, परसेंटेज कंप्लीट होता है। अगर परसेंटेज चैप्टर में किसी को भी कहीं से भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये आपका, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है।